गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो प्रोटीन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन एडिक्वेट मात्रा में पाना बहुत आसान नहीं है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप प्रोटीन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक्स्ट्रा अपने आप चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे आप प्रोटीन बढ़ाएं लेकिन कार्बोहाइड्रेट अनावश्यक आपकी बॉडी में ना पहुंचने पाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं जो हम देखेंगे। ना अगर हम ध्यान से देखें तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए। आपको बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, यानी अगर आपका 100 किलो वजन है तो कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। ना अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ट्रिकी है, इसलिए कि जब भी प्रोटीन आप बढ़ाएंगे तो कार्ब बढ़ने की काफी संभावना है, क्योंकि मोस्टली जो वेजिटेरियन प्रोटीन है वो कार्ब के साथ में ही आते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए, उन चीजों को देखिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। नंबर 1 पर आता है टेम्पे। अगर टेम्पे को हम देखें तो 3 औंस अगर आप टेम्पे लेते हैं तो आपको 18 ग्राम तो प्रोटीन मिलता है एंड कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, करीब 12 ग्राम होते हैं। ऐसे टोफू अगर आप 3 औंस लेते हैं तो आपको जो प्रोटीन है वो तो मिलता है 7 ग्राम और जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो कम मिलते हैं, वो मिलते हैं कुल 4 ग्राम। जो सोयाबीन है एडमे में है, उसको आधा कप अगर आप यूज करते हैं तो आपको प्रोटीन मिलते हैं 9 ग्राम्स एंड जो नेट कार्ब्स मिलते हैं वो मिलते हैं अराउंड 6 ग्राम्स। ऐसे ही जो आप पीनट्स या मूंगफली खाते हैं, आप 1 औंस मूंगफली खाते हैं तो आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं और जो कार्ब होते हैं वो कम मिलते हैं, दे आर अराउंड 4 ग्राम। यही हालत एलमंड्स की है या बादाम की है। जो सीड्स हैं, चाहे मैं पंपकिन की बात करूं चाहे सनफ्लावर सीड की बात करूं, इनमें भी आपको जो प्रोटीन है वो ठीक मिलता है, अराउंड जो है ना 6-7-8 ग्राम के आसपास, और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। लेकिन आप जो रोजमर्रे में खाते हैं, जरा इनको देखिए। आप जो राजमा खाते हैं, अगर आप आधा कप राजमा लेते हैं तो आपको कुल मिला के प्रोटीन मिलता है 6 ग्राम और उसमें कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं 18 ग्राम। जो आप ब्लैक बीन खाते हैं उसमें आपको आधे कप में मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वो तो 8 ग्राम, एंड जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो पहुंच जाते हैं 21 ग्राम। ऐसे ही जो आप छोले खाते हैं, आधा कप अगर छोले खाते हैं तो आपको प्रोटीन कितना मिलता है, 5 ग्राम, और जो कार्ब मिलते हैं आपको मिलते हैं 17 ग्राम। यही हालत मटर की है, जिसमें आप में काफी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं। ना जो दालें आप खाते हैं और आप समझते हैं कि आप प्रोटीन के लिए दालें खा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जरा इस फैक्ट को देखिए। आधा कप अगर आप दाल खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है कुल 7 ग्राम, जबकि आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं 17 ग्राम। यही हालत लोबिया की भी है। इसका मतलब यह है कि जो हम राजमा खाते हैं, ब्लैक बीन खाते हैं, दालें खाते हैं, छोले खाते हैं, लोबिया खाते हैं या मटर खाते हैं, इनमें आपको प्रोटीन तो मिलता है लेकिन इनके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। इन कार्बोहाइड्रेट काफी परेशानी कर सकता है, इन द सेंस कि जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपको उसके साथ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी उसके लिए इसेंशियल फ्यूल सोर्स हैं। लेकिन ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएंगे तो आपका वेट गेन होगा और आपकी ब्लड शुगर डीस्टेबलाइज होगी। इसलिए आपको वो हमेशा ध्यान देना है कि कैसे आप बैलेंस बनाएं ताकि प्रोटीन तो ऊपर की तरफ जाए लेकिन कार्बोहाइड्रेट अननेसेसरी आपकी डाइट में ऊपर की तरफ ना जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि जो आप खाना खाते हैं उसमें आप जो भी लेग्यूम लेते हैं, आप चाहे राजमा खाएं चाहे लोबिया खाएं, ये जो लेग्यूम आप लेते हैं उसके साथ कुछ लो कार्ब प्रोटीन ऐड करने की जरूरत है। जैसे अगर आप दाल खाते हैं या बीन्स खाते हैं, उसके साथ में टोफू या एडमे या टेम्पे जो सोयाबीन प्रोडक्ट हैं उनको जोड़ने की जरूरत है ना। जब भी आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं उसके साथ में नट्स, सीड्स एंड नट बटर्स, यानी जो नट्स हैं या सीड्स एंड नट बटर्स हैं, ये वास्तव में प्लांट बेस्ड हैं लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम है।
आपको स्ट्रेटेजिकली यूज करना पड़ेंगे, इसलिए कि जो सोयाबीन के प्रोडक्ट हैं वो क्लोजेस्ट होते हैं एनिमल प्रोटीन के। जो सोयाबीन के प्रोडक्ट हैं उनको सबसे अच्छा माना जाता है प्लांट प्रोटीन में। ये आपको कार्बोहाइड्रेट कम देते हैं, इन प्रोटीन आपको ज्यादा देते हैं, इसलिए आपको सोयाबीन जो स्ट्रेटेजिकली यूज करने की जरूरत है। सोयाबीन एज सच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया की बड़ियां हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया का टोफू बनता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया का टेम्पे बनता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जो कच्चा सोया जो एडमेमे के नाम से जाना जाता है वो अवेलेबल होता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सोयाबीन है वो वास्तव में एनिमल प्रोटीन के सबसे करीब माना जाता है, उसे आपको स्ट्रेटेजिकली ज्यादा यूज करने की जरूरत है ना। जो प्रोटीन रिच ग्रेन्स हैं कुछ, जैसे क्विनोवा है, अमरंथ है, ये प्रोटीन रिच ग्रेन्स माने जाते हैं। इनको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको प्रोटीन अपेक्षाकृत ठीक मात्रा में मिलेगा। कुछ और भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जैसे आपने सुना होगा एक सेटान नाम से आता है, ये व्हीट ग्लूटेन से बनता है, इसका मतलब ये गेहूं से बनता है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इट इज एक्सट्रीमली हाई इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होता है और जो कार्ब्स हैं उनकी मात्रा काफी कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ रीजनेबल कार्बोहाइड्रेट जाएं। एक्सेस कार्ब जाएंगे तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये बिल्कुल बात सही है कि आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, लेकिन आपको वाइजली देखने की जरूरत है कि कार्ब तो जाएं लेकिन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में जाए। तो की मैसेज अल्टीमेटली फ्रेंड्स यही है कि आपको जब भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन बढ़ाने हैं तो आपको खुली आंख से देखना पड़ेगा कि उसके साथ अनावश्यक कार्बोहाइड्रेट भी आपकी बॉडी में तो नहीं जा रहे हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट जाएंगे तो वो वेट गेन कराएंगे एंड आपकी ब्लड शुगर को डीस्टेबलाइज करने की ताकत रखेंगे। तो इसलिए आपकी जो प्लेट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड इन द सेंस कि उसमें कार्बोहाइड्रेट तो हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी में प्रोटीन्स होने चाहिए जो सीड से मिलेंगे, नट से मिलेंगे, सोयाबीन से मिलेंगे, सेटान जैसी चीजों से मिलेंगे। ये बात सही है कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरा अनावश्यक बढ़ेगा तो उसके अपनी प्रॉब्लम से साइड इफेक्ट आएंगे, वो आपको देखने की जरूरत है। तो जो वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन बढ़ाना बहुत आसान नहीं है। जब आप वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ पीछे पीछे से कार्बोहाइड्रेट भी बढ़ते चले जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर बढ़ेंगे तो आपकी ब्लड शुगर डिस्टेबलाइज होगी, आपका वेट गेन होगा। नाउ इस बैलेंस को कैसे करें? इस बैलेंस को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी वेजिटेरियन डाइट में इस तरह की चीज लेते हैं, जैसे आप दालें लेते हैं, राजमा लेते हैं, चिकपीस लेते हैं, आप जो मटर खाते हैं, लोबिया खाते हैं, इसके साथ कुछ उन चीजों को पेयर करना पड़ेगा जो प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब कम है। सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कैटेगरी में नंबर ऊपर सबसे 1 पर आते हैं। जो नट्स एंड सीड्स हैं वो नंबर 2 पर आते हैं। सेटान जैसे प्रोडक्ट जो व्हीट ग्लूटेन से बनते हैं वो नंबर 3 पर आते हैं। एंड आपको जो पोर्शंस हैं उनको वॉच करने की जरूरत है। तो कैसे आप प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाएं लेकिन कार्ब न बढ़ने पाए, ये वेजिटेरियंस कैसे बैलेंस करें, इसको समझने में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।